और मैं इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रमाकांत जी को अपनी ही दो पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। रमाकांत जी तैयार रहिए। आइए। धन्यवाद जी। सागर मंच को प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती को नमन करते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं। दो पंक्तियां हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और दिल में जब दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। दिल में जब दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। और चार पंक्तियां हैं। सावन क्या महीना है कि आसमान से गिरता पानी, आसमान से गिरता पानी जमी को भिंगाती है। आसमान से गिरता पानी जमी को भिंगाती है, किसान का गिरता पसीना रंग लाती है। आसमान से गिरता पानी जमी को भिंगाती है, किसान का गिरता पसीना रंग लाती है। धरती भी चीर कर अपना सीना अपना वजूद बताती है। धरती भी चीर कर सीना अपना वजूद बताती है, तभी तो हमें एक बीज की जगह हजारों दे जाती है। तभी तो हमें एक बीज की जगह हजारों दे जाती है। और थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, हास्य पर आते हैं। आज प्रमोशन की बात नहीं, पत्नी की बात करते हैं कि श्रीमती ने खुद को सजाया संवारा, श्रीमती ने खुद को सजाया संवारा, मुग्ध होकर आईने में निहारा। श्रीमती ने खुद को सजाया संवारा, मुग्ध होकर आईने में निहारा। मैंने टोका भाग्यवान, आज कहाँ बम गिराना है। मैंने टोका भाग्यवान, आज कहाँ बम गिराना है। उसने डांटते हुए कहा, बकवास मत करो, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। उसने डांटते हुए कहा, बकवास मत करो, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। महिलाएं भला मौका कहाँ तजती है, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए भी घंटों सजती है। महिलाएं भला मौका कहाँ तजती हैं, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए भी घंटों सजती हैं। मैंने फिर टोका, न शादी है न त्योहार है, फिर ब्यूटी पार्लर जाने की क्या दरकार है। मैंने फिर टोका, न शादी है न त्योहार है, फिर ब्यूटी पार्लर जाने की क्या दरकार है। पत्नी ने आंखें नचाई, फिर प्यार से समझाई। पत्नी ने आंखें नचाई, फिर प्यार से समझाई। मुझे ब्यूटी पार्लर इसलिए जाना है कि मुझे आधार कार्ड बनवाना है, मुझे आधार कार्ड बनवाना है। धन्यवाद। धन्यवाद रमाकांत जी। आपकी इस रचना को सुनकर दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि यहाँ वहां जहां तहां, देखिएगा, यहाँ वहां जहां तहां ये पूछ मत कहाँ कहाँ, यहाँ वहां जहां तहां ये पूछ मत कहाँ कहाँ, जिगर का मेरा दर्द पोर पोर में पसर गया। यहाँ वहां जहां तहां ये पूछ मत कहाँ कहाँ, जिगर का मेरा दर्द पोर पोर में पसर गया। मिली मुझे वो हाथ था मैं अपने बॉयफ्रेंड का, ये देख करके इश्क का नशा मेरा उतर गया। ये देख करके इश्क का नशा मेरा उतर गया। रमाकांत, शुक्रिया। मैं आमंत्रित करता हूँ हीरालाल साहू जी को, कृपया मंच पर आए और रचना। मंच पर आसीन सभापति मंडली और आगत सभी सदस्य, आदमी आदमी की जात से, आदमी आदमी की जात से
आदमी मर जाता है संघात से। मन की सारे फासले मिट जाती है, वो नहीं मिटता जो अपने आप से। मन की सारे फासले मिट जाती है, वो नहीं मिटता जो अपने आप से। अभिव्यक्ति से अभिप्राय का द्वंद है। अभिव्यक्ति से अभिप्राय का द्वंद है, फैसलों में निहित हर जंग है। हर किसी की अपनी अपनी घूरी है, जी रहा है आदमी मजबूरी है। पेट का अजीब रिश्ता भात से, पेट का अजीब रिश्ता भात से, आदमी मर जाता है आदमी आदमी की जात से। कोख में संभावना की भ्रूण है, नियत का चाल बड़ा क्रूर है। कब कहाँ किस पे करे आघात हो, झिलमिलाती रोशनी कब रात हो। कब निकल जाए समय के हाथ से, कब निकले अर्थी कब बारात में। आदमी आदमी की जात से, आदमी मर जाता है संघात से। हर दिशा धुंधली दशा संगीन है, हर दिशा धुंधली दशा संगीन है। आदमी एक यंत्रवत मशीन है। हर दिशा धुंधली दशा संगीन है, आदमी एक यंत्रवत मशीन है। चाल बहेलियों ने डाल रखी है, फंसना मुमकिन चारा नमकीन है। फंसना मुमकिन चारा नमकीन है। पहले समझाते हैं वो बात से, न समझे तो मुक्कालात से। आदमी आदमी की जात से, आदमी मर जाता है संघात से। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद हीरालाल साहू जी। मैं राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं भाई अमित कुमार अम्बष्ट जी को कि कृपया मंच पर आए। केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। भाई अमित कुमार अम्बष्ट जी। मंच को प्रणाम करता हूं और उपस्थित सभी वरिष्ठजनों को प्रणाम करते हुए एक रचना सुनाता हूं। शीर्षक है कविता से ढूंढ लाएं जिंदगी। कि जब जिंदगी की तलाश में खुद ही गुम हो जाता है आदमी, जब जिंदगी की तलाश में खुद ही गुम हो जाता है आदमी, रच नहीं पाता कोई कविता, तब कविता स्वयं आदमी को रचने लगती है। ऐसे में उस आदमी का कवि होना भी जरूरी नहीं होता। आदमी की जिंदगी खुद ही एक कविता बन जाती है। जरूरी ये भी नहीं कि हर कविता को दिए जाएं शब्द, या हर कविता को उकेरा जाए सफेद कागज पर। जरूरी यह भी नहीं कि हर कविता को दिए जाएं शब्द या हर कविता को उकेरा जाए सफेद कागज पर। इधर उधर बिखरी कविताओं को भी झट से समेट लेना जरूरी नहीं। होता। ना ही यह जरूरी है कि कविता की तलाश में हर घटना पर रखी जाए पैनी नजर। जरूरी नहीं कि कविता की तलाश में हर घटना पर रखी जाए पैनी नजर। इससे कहीं बेहतर तो यह है कि हम कविता से ढूंढ लाएं जिंदगी। जैसे पंछी रोज अहले सुबह निकल पड़ते हैं घोंसले से, अपने बच्चों के लिए चोंच में भरकर लौटते हैं। जैसे पंछी रोज अहले सुबह निकल पड़ते हैं घोंसले से, अपने बच्चों के लिए चोंच में भरकर लौटते हैं कविता। जैसे माँ अपने दूध मुंहों को पीठ पर बांधकर पत्थरों पर हथौड़े से लिखती है कविता। या फिर ठीक वैसे जैसे सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी दबे पांव हर पल रचती रहती है कोई कविता हर पल रचती रहती है। धन्यवाद भाई अमित जी। अब मैं वरिष्ठ कवि
उषा जैन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं अपनी 4 पंक्तियों के साथ कि नहीं हम किसी की कही कर रहे हैं, नहीं हम किसी की कही कर रहे हैं, गलत है जो उसको सही कर रहे हैं। नहीं हम किसी की कही कर रहे हैं, गलत है जो उसको सही कर रहे हैं। अब भरोसे है जिसकी हमारी जमीनें, भरोसे है जिसकी हमारी जमीनें, जमीनों पे कब्जा वही कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा वही कर रहे हैं। खास उषा जैन जी। सभी को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, यहाँ बैठे सभी को मैं नमन करती हूँ, मैं शारदी को नमन करती हूँ। क्योंकि आज सावन की बात हो रही, सावन का महीना है, तो औरतों को सावन या तो पिया के संग सुहाता है या मैके में सुहाता है, दो ही औरतों को आनंदित करता है। तो पी के साथ में मैके में जाके माँ के घर में, तो मैं जो स्त्री न उसका पिया पास में न मैके में माता पिता है, उसका सुना रही हूँ मैं 4 पंक्ति हरियाणा भाषा में सुनाऊंगी क्योंकि मैं हरियाणा की हूँ। मिन्ना सावन का आया से जुल्मी तभी आ जा रे, मिन्ना सावन का आया से जुल्मी तभी आ जा रे, मेरे ऊपर प्यार भरा तू बरसा जा रे, मिन्ना सावन का आया से जुल्मी तभी आ जा रे, बीत गए सन बरस भतेरे याद घनी मन आवस, बीत गए सन बरस भतेरे याद घनी मन आवस, तेरी मनमन बाट जो हंस आख्या से नीर बहावस, तेरी मनमन बाट जो हंस आख्या से नीर बहावस, मिन्ना सावन का आया से जुल्मी तभी आ जा रे, मिन्ना सावन का। अब मैं जो मैके में अपने मैके के लिए सुना रही हूँ छोटी गजल के रूप में। अब न सावन हमें लुभाता है, अब न सावन हमें लुभाता है, याद बचपन जो साथ लाता है, याद बचपन जो साथ लाता है, अब न सावन हमें लुभाता है, गाँव का वो हसीन सा मंजर, गाँव का वो हसीन सा मंजर, आँख में फिर से कौंध जाता है, आँख में फिर से कौंध जाता है, याद बचपन जो साथ लाता है, साथ सखियां बड़ी चुटीली थी, साथ सखियां बड़ी चुटीली थी, चटपटा स्वाद याद आता है, चटपटा स्वाद याद आता है, अब न सावन हमें लुभाता है, गाँव कूची जो भरा पानी, गाँव कूची जो भरा पानी, दिल वहीं रुक के छप छपाता है, दिल वहीं रुक के छप छपाता है, अब न सावन हमें लुभाता है, साथ सखियों के झूलते रहना, साथ सखियों के झूलते रहना, फिर वह दिलकश समा बुलाता है, फिर वह दिलकश समा बुलाता है, अब न सावन हमें लुभाता है, वो सिंधारा
वो हाथ की मेहंदी, वो सिंधारा, वो हाथ की मेहंदी याद में फिर से महक जाता है, याद में फिर से महक जाता है। अब न सावन हमें लुभाता, अब नहीं माँ रही नहीं बाबुल, अब नहीं माँ रही नहीं बाबुल, लाड़ कोई नहीं लड़ाता है, लाड़ कोई नहीं लड़ाता है, अब नहीं माँ रही नहीं बाबुल, उर्वशी मत खपा हो सावन से, उर्वशी मत खपा हो सावन से, भीगना पीर के संग गाता है, भीगना पीर के संग गाता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद सा जी। अब मैं 4 पंक्तियों के साथ पता नहीं किस शायर की है कि मैंने तुमको इतना देखा, मैंने तुमको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, मैंने तुमको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता है। श्री आलोक चौधरी। मेरा कितना जाता है, एक आंख से कितना देखते हो, 2 आंख से कितना नहीं देखते। माँ शारदे का पुनः वंदन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन पर तो कविता हो ही रही है। आज मैं एक हमारे आजादी के सेनानी जो कि भगत सिंह के साथ जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त जी की पुण्यतिथि है आज, तो उन्हीं पर मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ। दंड काला पानी का कठोर जिसने था झेला, भूले हम उस बटुकेश्वर दत्त को, बम फेंका भगत के साथ जो असेंबली में, उसकी न याद अब आती भी भारत को। फांसी चढ़ बना रे शहीद था भगत सिंह, बटुकेश्वर ने भी झेला कारावास था। तरसा बटुक पाई पाई को आजादी बाद, देश को जरा न इस बात का आभास था। नेहरू तो बैठ गए रेशमी सिंहासनों पे, कांग्रेस वालों की गुलाबी तकदीर थी। बन बैल कोलू का सही जिन्होंने यातनाएं, ऐसे मत वालों के तो आई हिस्से पीर थी। जिसने कराया आजाद देश को वही घिस घिस एड़ी मरा, कौन जिम्मेदार है। बटुकों का कोई न सहाई इस देश में है, भारतीय जवाहरों के आगे लाचार है। तो कब तक इस लाचारी को सहेंगे हम, चुप जो रहेगा उस पे तो धिक्कार है। कि भारती कहे न फौज चाहिए जवाहरों की, एक ही बटुक की मुझे तो दरकार है। और अंतिम पंक्तियां हैं, ना तो राम ना तो अल्लाह ना तो बुद्ध महावीर, देशभक्तों से बड़ा न कोई भगवान है। ना तो राम ना तो अल्लाह ना तो बुद्ध महावीर, देशभक्तों से बड़ा कोई न भगवान है। उनको बिठा दो मंदिरों में और मस्जिदों में, उनको बिठा दो मंदिरों में और मस्जिदों में, देश के लिए जिन्होंने दिया बलिदान है, देश के लिए जिन्होंने दिया बलिदान है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब मैं पश्चिम बंगाल प्रदेश समिति के महासचिव
श्री राम पुकार सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी रचना पेश करें। श्री राम पुकार सिंह। पावन मंच को प्रणाम और आप सभी श्रोता बंधु को तहे दिल से सत सत नमन। और किसी भी गोष्ठी का गौरव श्रोता लोग होते हैं, तो आइए चार पंक्तियां आप लोग के लिए। सुनने वाले जरा मुड़ के देखो मुझे, सुनने वाले जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, गाजीपुर के लिए कोलकाता के लिए काली माँ का हूँ वरदान तुम्हारी तरह। सुनने वाले जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, गाजीपुर के लिए कोलकाता के लिए काली माँ का हूँ वरदान तुम्हारी तरह। आप लोग के खिदमत में चार पंक्तियां पेश है कि नजर जिसको तरसती है वो चेहरा नहीं मिलता, नजर जिसको तरसती है वो चेहरा नहीं मिलता, देखे बहुत चेहरे मगर तुझसा नहीं मिलता, तुझसा नहीं मिलता। रामनाथ भाई ज्ञान हो। अब आइए जो मौका है सावन के बारे में आप लोग के खिदमत में एक छोटी गजल पेश करते हैं। कोई गाता है कजरी, कोई मल्हार सावन में, कोई गाता है कजरी, कोई मल्हार सावन में, वही कोयल भी कूके बैठ प्यार सावन में, वही कोयल भी कूके बैठ के प्यार सावन में। खुशी होते कृषक, खुशी होते कृषक अगर बादल बरसते हैं, खुशी होते कृषक अगर बादल बरसते हैं, सभी तब नाच गा करके करे हुंकार सावन में, सभी तब नाच गा करके करे हुंकार सावन में। दिखे चहुओर, दिखे चहुओर सावन में घटा घनघोर रे भाई, दिखे चहुओर सावन में घटा घनघोर रे भाई, सभी दिन चांद का होता नहीं दीदार सावन में, सभी दिन चांद का होता नहीं दीदार सावन में। चढ़े जब रंग सब पे प्यार का, चढ़े तब रंग सब पे प्यार का, ये तो हकीकत है मिश्रा जी। चढ़े तब रंग सब पे प्यार का, ये तो हकीकत है। तहे दिल से गले लगा के रहो गुलजार सावन में, तहे दिल से गले लगा के रहो गुलजार सावन में। गजब अनुभूति होती है जुदाई या मिलन की, सावन महीना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गजब अनुभूत होती है जुदाई या मिलन की, रखे लंबी उम्र के खातिर पति के नौसरी, करे तकरार कुछ भी या करे हम प्यार सावन में। गजब हो अनुभूत होती है जुदाई या मिलन की, रखे लंबी उम्र के खातिर पति के व्रत सुहागन भी, रखे लंबी उम्र के खातिर पति के व्रत सुहागन भी। इसी मौका पर सज धज के करे श्रृंगार सावन में, इसी मौका पे सज धज के करे श्रृंगार सावन में। और अंतिम शेर है शिव भक्तों के लिए कि पुकार शिव भक्त पावन मानते सावन महीने को, पुकार शिव भक्त
पावन मानते सावन महीने को, चढ़ाते जल सब शिव पर दिखे संस्कार सावन में। चढ़ाते जल सभी शिव पर दिखे संस्कार सावन में। भारत माता की जय जय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए श्री जितेंद्र जितांशु जी को कि आए और अपनी कविता पढ़ें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं जितांशु जी, आइए सर। सभी को शुभ संध्या। और नीरज की 4 लाइनें याद करते हुए मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूंगा कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, सारा शहर छोड़ के मेरे घर में बरसात। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, सारा शहर छोड़ के मेरे घर में बरसात हुई। और बाहर जो बरसात का सीन है और भोले बाबा पार करेगा की जो आवाजें गूंज रही हैं, उसी बीच में मैं अपनी एक कविता पढ़ रहा हूँ। और कविता आपको हरियाणा से राजस्थान ले जाएगी और ईरान ले जाएगी, इराक लाएगी, वापस फिर कलकत्ता ले। बहुत सहज कविता है और छोटी सी कविता है, बड़ी नहीं है। कि ठाकुर छोटन सिंह कहते थे पाला। ठाकुर छोटन सिंह कहते थे पालागी, हमारे बाबा कहते थे जय। आज न ठाकुर छोटन सिंह है न हमारे बाबा। ठकुराइन का भी पता नहीं, गुजर गई होंगी अब तक। 650 स्क्वायर फीट के फ्लैट में लेट कर मैं दौड़ाता हूँ घोड़े, समरकंद, कंधार, काबुल और घाघरा तक। पूछता हूँ इतिहास से क्या फर्क है ठकुराइत में, पठानियत में, बाबरियत। पूछता हूँ कि क्या फर्क है ठकुराइत में, पठानियत में और बाबरियत में। समाजशास्त्री, राजनीतिक इतिहासकार कोई नहीं देना चाहता जवाब। खलीफाओं के त्याग, बलिदान और ईमानदारी की कथाएं, जिन पर एकाधिकार मांगते हैं आईएसआई के हत्यारे। खलीफाओं के त्याग, बलिदान और ईमानदारी की कथाएं, जिन पर एकाधिकार मांगते हैं कभी तुर्क, कभी अरब, कभी आईएसआई, बंदूकें, बम और काले झंडे। गांधी का इस खिलाफत के लिए आंदोलन। कौन सी किताब, कौन सा कथाकार बताएगा ये सब। हमीद खां टुकड़िया, मीर बाकी, राजा मान सिंह सभी उलझते हैं मंदिर और मस्जिद के खेल में। समय कभी तोड़ने का नहीं रहा, आज भी नहीं है। चाहे टावर टूटे, चाहे अस्पताल, जिनको आता है तोड़ने के खेल में आनंद। कुछ लोग आज भी उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने आनंद के लिए अपनी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी कटवा दी। खेल खेल में, रोम के कोलाजियम में चीखते चिंघाड़ते जानवरों की आवाजें घूम रही हैं आज भी ब्रह्मांड में न्याय के लिए। और उनके बाद आता है नंबर तमाम बर्बर जातियों का जानवरों में बदल जाना। आज भी हम तलाश रहे हैं इन बर्बरों को सुधारने के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए। ये एक कविता है। और एक और सुनो।
कविता थोड़ी सी अलग है, लेकिन है कि बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है, एक कटोरा पानी की साझेदारी नरसेबाज पठान और राठौरों में। एक कटोरा पानी की साझेदारी नरसेबाज पठान और राठौरों में। मुगलों और पठानों की कितनी जंगें, आजादी की हवा सुहेलों के कंधे। सारे देशों के मुखिया ये कहते हैं, इस ग्लोबल गर्मी में उनका हाथ नहीं है। बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। और देश के खास हिस्से की 4 लाइनों से आप पूरा इतिहास समझ पाएंगे कि नंद ऋषि को मुसलमान कहने में कोई बात नहीं। नंद ऋषि को मुसलमान कहने में कोई बात नहीं। आजादी संघर्षों से आई, ये कोई खैरात नहीं। पटना से कश्मीरगंज की दूरी कितनी है? पटना से कश्मीरगंज की दूरी कितनी है? सदर रियासत वजीर आजम, अब ये कोई बात नहीं है। 103, 370, अब ये कोई बात नहीं है। बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। गदा लिए हनुमान दौड़ते दक्षिण को। गदा लिए हनुमान दौड़ते दक्षिण को। साईं बाबा तुम भी आओ साथ चलें। लाल लंगोट सभी के बस की बात नहीं। लाल लंगोट सभी के बस की बात नहीं, लेकिन इसमें इस बाबा उस बाबा के चेलों का कोई हाथ नहीं है। बहुत धूप है, काला चश्मा साफ नहीं है। और आखिरी 4 लाइन है कि मेरी बेटी हाथ पकड़कर कहाँ लिए जाती है। मेरी बेटी हाथ पकड़कर कहाँ लिए जाती है। प्यार, आस्था, इज्जत, अपना देश। प्यार, आस्था, इज्जत, अपना देश, किसको देखें सबसे पहले। जगह जगह से धुआं उठ रहा, यह सब भी बेबात नहीं है। बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी। अब एक कवि चुनौती दे रहे हैं, किस तरह से लिखिएगा। तो मैं हिमाद्री मिश्रा जी को इस चुनौती के साथ आमंत्रित करता हूं कि असली कवि है तो रो रो कर, असली कवि है तो रो रो कर इतना आंसू रोज बहा दे। असली कवि है तो रो रो कर इतना आंसू रोज बहा दे। पत्नी जिसमें कपड़ा धो ले, पुत्र जिसमें खूब नहा ले। हिमाद्री मिश्रा जी। दो पंक्तियां देश के नाम। देश के आन के खातिर, देश के शान के खातिर, देश के आन के खातिर, देश के शान के खातिर, लुटा दूं भारती सब कुछ तुम्हारे मान के खातिर। तेरे अस्तित्व से ही है मेरा अस्तित्व है माता। तेरे अस्तित्व से ही है मेरा अस्तित्व है माता। मेरा जीवन सलोना है तेरे सम्मान के खातिर। मेरा जीवन सलोना है तेरे सम्मान के खातिर। देश के आन के खातिर, देश के शान के खातिर। एक कविता पढ़ रही हूँ। सावन का महीना है और सभी कोई गंगा जल लेकर ही शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो जटा से गंगधार जो बह रही निनाद कर, जटा से गंगधार जो बह रही निनाद कर, स्वर्ग लोक से उतर
मही प्रचंड वार कर। स्वर्ग लोक से उतर मही प्रचंड वार कर। जटा संकरी कभी छर हरी नव यौवना। विहस विहस ले रही गिरी से कुछ प्रेरणा। विपिन कुंज कुंज पर नेह स्नेह वारती। भिगो प्रेम में उसे सदा से है संवारती। निर्बंध कंठ से मधुर गीत प्रीत गा रही। निर्झरी झरी झरी झंकार है सुना रही। कभी गिरे वो तुंग से कभी गहन पताल में। कभी चढ़े चट्टान पर कभी वन वक्ष ढाल पर। क्रुद्ध हो कभी कभी कर निनाद गर्जना। क्रुद्ध हो कभी कभी कर निनाद गर्जना। विकराल रूप धार कर करे अपराध मर्जना। नित नई सृजन करे वितराग हो भजन करे। एकांत में मनन करे ब्रह्म को नमन करे। फिर महासिंधु में जा मिले उस बिंदु में। जहां से नव रूप ले फिर छवि प्ररूप ले। अनवरत यही गति अनवरत यही मति। चला करे है सृष्टि में ईश के समष्टि में। धन्यवाद। अगर आज्ञा हो तो एक और पढ़ूं या एक आजकल की जो हमारी बेटियां और छोटी बच्चियां सब के कपड़ों पर है, कोई अन्यथा ना ले। फटी जीन्स और छोटे कपड़े। फटी जीन्स और छोटे कपड़े पहन इतराए क्यों बिटिया। फटी जीन्स और छोटे कपड़े पहन इतराए क्यों बिटिया। भद्दे भद्दे रील्स बनाकर सड़क पे नाचे क्यों बिटिया। आजादी के गलत मायने तूने आज ये सिद्ध किया। आजादी के गलत मायने तूने आज ये सिद्ध किया। ओछी ओछी हरकत करके नारी गरिमा को बिंद किया। प्रगतिवाद और नारी शक्तिकरण तुझको समझ न आई है। बाह्य दिखावा भौतिकता का किसने पाठ पढ़ाई है। सस्ती प्रसिद्धि पाने को तुम होती क्यों इतनी आतुर। खुद को मॉडर्न कहलाने हेतु मन क्यों इतना है आकुल। नारी शिक्षा की असली महत्ता तो ठीक से समझो जानो तुम। परिवार समाज देश की अस्मिता हाथ तुम्हारे मानो तुम। जीजा बाई बनकर तुमको शेर ही पैदा करना है। संस्कारित कर उसको अपने देश के ऋण को भरना है। तितली बनकर उड़ो नहीं तुम। तितली बनकर उड़ो नहीं तुम मनोरंजन की चीज नहीं। दुर्गा काली सरस्वती हो तुम सस्ती नाचीज नहीं। अपने पंखों से उड़ान भरो नाम करो सुनाम करो। तन मन से अपने बुलंद हो साहस शौर्य का काम करो। फटी जीन्स और छोटे कपड़े प्रगति के यह अंश नहीं। मर्यादा को तोड़ के निकला अच्छा कुल और वंश नहीं। नदी तोड़ती जब कगार को ध्वस्त नष्ट कर देती सब। दो कुल की मर्यादा वाली बिटिया ना कर तू यह सब। दो कुल की मर्यादा वाली बिटिया ना कर तू यह सब। धन्यवाद। हिमाद्री जी ने बाकायदा बड़ा बढ़िया चैलेंज लिया। और हम लोग जब जवान थे नई नई कविताएं पढ़ना शुरू किए थे तो हमारे शहर में श्यामलाल जी हुआ करते थे। तो वो अध्यक्ष के साथ एक कागज लेके बैठते थे। हम लोग बहुत डरते थे कि वो सीनियर हैं और आएंगे तो किसने कौन सी कविता पढ़ी, कहाँ पढ़ी, कैसे पढ़ी। मतलब वो बोलते थे तो आधा घंटा उनके लिए था। लेकिन अब हम लोगों के बड़े हुए तो हम लोगों ने तय किया कि ऐसी कोई परंपरा नहीं रखनी है कि हर आदमी आतंक पे रहे, जो चला गया उसको फोन करके सुनाते थे। तुमने ये बोला। परंपराएं कई जगह टूटी हैं, टूटनी भी चाहिए। और मैं असल में इसलिए आया हूँ कि मैं जिसको बुला रहा हूँ वो हमारे आखिरी कवि है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें कई बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और मुझे उनका नाम और उनका काम बोलने में कोई हिचक नहीं है। आज तक जो साहित्य का कार्यक्रम होता है उसमें हमारे भाई शामिल रहे हैं। आज नहीं तो कल बदलेगा
हर मुश्किल का हल निकलेगा। तो ये आज तक में हम लोगों के शहर की तरफ से आज तक साहित्य में जाते रहे हैं। रीमा जी बैठी हैं, पिछले सप्ताह यहाँ एक किताब का लोकार्पण हुआ था, नया जमाना नई गजलें, उसमें इनकी भी एक गजल थी। हीरालाल साहब की एक बहुत अच्छी किताब आ रही है, तब तक रुकना पड़ेगा। और हमारे बीच में एक ऐसा आदमी यहाँ मौजूद है जो बोलता कुछ नहीं है, लेकिन वो इस शहर में ही नहीं हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर का मेंबर है, विनोद यादव। विनोद यादव ऊपर भी नहीं देखते हैं, ये आज की तारीख में बड़ी हस्ती है हमारे लिए। और हाँ, और बैठते बैठते रामकुमार जी ने एक हल्का सा इशारा किया तो मैं डर गया। डर इसलिए गया कि पिछले 37 साल से यहाँ से 300 पेज की एक विशेषांक निकलता है, छपते छपते का। पहले उसका नाम था दिवाली विशेषांक और अब उसका नाम है उत्सव विशेषांक। बाकी रामकुमार जी आप बता दें कि मैं ही बता दूं? इस वर्ष मैं उसका विशेषांक संपादक हूं। और जो भी बेहतरीन रचनाएं आपको अगले महीने भर में कोई भी बेहतरीन रचना आपको लगे, आप मुझे बताइए। ईमेल एड्रेस है, उसे भेज दीजिए, मेरा फोन नंबर है ले लीजिए, किसी भाई को रामप्रकाश जी को बोल दीजिए। हम चाहते हैं कि पूरे देश भर की जो रचनाएं हैं उसमें हमारे शहर की प्रतिदिन रचनाएं जाएं, क्योंकि वो अंक बहुत फेमस है, विदेशों में भी बहुत जाता है। और इस बार संपादक जी ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि चीजें इसी लेवल पर बनी रहें, तो मैंने फिर वो जिम्मेदारी के लिए हाँ कर दी। तो अब मैं बुला रहा हूँ रामनाथ बेथवर को। रामनाथ आए और लगातार इस तरह के आयोजन होते रहे। हम जो बैठे हैं यहाँ हैं, हम अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। मैंने सबका नाम नहीं लिया है, इसका मतलब सब महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक दो चीज मुझे लगी कि शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने। धन्यवाद सर। चूंकि आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक ही है आया सावन झूम के, तो सावन पे एक रचना जो है जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले दो चार मिसरे जो है देखिएगा कि फैसला दो जिंदगी का हो गया, फैसला दो जिंदगी का हो गया, चांद अपनी चांदनी का हो गया। फैसला दो जिंदगी का हो गया, चांद अपनी चांदनी का हो गया। तू किसी की थी किसी की हो गई, तू किसी की थी किसी की हो गई, मैं किसी का था किसी का हो गया। फैसला दो जिंदगी का हो गया, चांद अपनी चांदनी का हो गया। तू किसी की थी किसी की हो गई, मैं किसी का था किसी का हो गया। रंग लाती है उसी की शायरी, रंग लाती है उसी की शायरी, जो भी अपनी शायरी का हो गया। रंग लाती है उसी की शायरी, जो भी अपनी शायरी का हो गया। और प्रेम का रास्ता सरल है देखिए, प्रेम का रास्ता सरल है देखिए, दीप जलकर रोशनी का हो गया। प्रेम का रास्ता सरल है देखिए, दीप जलकर रोशनी का हो गया। और देखकर अचरज में है अपनी सदी, देखकर अचरज में है अपनी सदी, हाल कैसा आदमी का हो गया। देखकर अचरज में है अपनी सदी, हाल कैसा आदमी का हो गया। और छोड़कर अभिमान एक दिन बेखबर, छोड़कर अभिमान एक दिन बेखबर, प्रेम की सकरी गली का हो गया। छोड़कर अभिमान एक दिन बेखबर, प्रेम की सकरी गली का हो गया। और जैसा बताया कि आज के कार्यक्रम का शीर्षक है आया सावन झूम के, तो मेरी एक बहुत पुरानी गजल है। जब मैं गजल का गौर जानता था तब की गजल है, इस गजल को मैं इस अवसर पर सुना। यादों की भूल भुलैया है, सावन का मस्त महीना है। यादों की भूल भुलैया है, सावन का मस्त महीना है। बाकी बाकी पुरवैया है, सावन का मस्त महीना है। यादों की भूल भुलैया है, सावन का मस्त महीना है। मिट्टी में सौंधी खुशबू है, अंबर में काले बादल है। मिट्टी में सौंधी खुशबू है,
अंबर में काले बादल है, बारिश की ताता थैया है, सावन का मस्त महीना है, बारिश की ताता थैया है, सावन का मस्त महीना है। अलहते आल्हा गाते हैं, क्या ढोलक खूब बजाते हैं, अलहते आल्हा गाते हैं, क्या ढोलक खूब बजाते हैं। रंभाती धौरी गैया है, सावन का मस्त महीना है, रंभाती धौरी गैया है, सावन का मस्त महीना है। बादल जब साज सजाते हैं, कौवे पाखे खुजलाते हैं, बादल जब साज सजाते हैं, कौवे पाखे खुजलाते हैं। ची ची करती गौरैया है, सावन का मस्त महीना है, ची ची करती गौरैया है, सावन का मस्त महीना है। सावन का रक्षा बंधन है, बम भोले के जयकारे है, सावन का रक्षा बंधन है, बम भोले के जयकारे है। पेड़ों पर झूल झुलैया है, सावन का मस्त महीना है, पेड़ों पे झूल झुलैया है, सावन का मस्त महीना है। बचपन है, बच्चे हैं उनका बचपन है, बच्चे हैं उनका बचपन है, बचपन के खेल तमाशे हैं, बच्चे हैं उनका बचपन है, बचपन के खेल तमाशे हैं। वो कागज वाली नैया है, सावन का मस्त महीना है, वो कागज वाली नैया है, सावन का मस्त महीना। धन्यवाद। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारी संस्था सदगुना के पश्चिम बंगाल के संरक्षक श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि आए और जो है आज के कार्यक्रम के संबंध में विचार सकते हैं। शब्द पीड़ा परिवार के तत्वाधान में आया सावन झूम के इस विषय गोष्ठी में जितने भी कवि और कवित्रियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया, बहुत ही क्या सुंदर। यह जो सावन का जो महीना है, सनातन धर्म में इस महीने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह भगवान शंकर से भी जुड़ी है, जैसे रंजना झा और अन्य कवियों ने शिव भक्ति के स्वर हमको सुनाए। साथ ही मेरा मानना है कि यह मौसम इसलिए विशेष खास है कि तपते हृदय को यह मौसम एक शांति प्रदान करता है। जैसे ये धरती गर्मी से तपती रहती है, जेठ बैसाख में सावन का महीना आता है, अपने बारिश के बूंदों से भिगोता है, किसान के चेहरों पर एक दिव्य प्रसन्नता छा जाती है। उसी तरह जो दुखी प्रेमी हृदय है, इस सावन के रिमझिम बरसातों के स्पर्श से अपने भीतर के जो प्रेम के जो स्वर जो छुपे हुए रहते हैं, अनायास उभर करके आते हैं। और सावन का महीना जैसे समुद्र मंथन हुआ था, भगवान शंकर जी जो विष को अपने गले में रख लिए थे, नीलकंठ भगवान कहलाए, तो शिव भक्तों के जितने भी आजकल देश भर में जो कांवड़ियां भगवान शंकर को जो जलाभिषेक कर रहे हैं, इसका भी है कि भगवान शंकर का जो जहर का जो ताप है थोड़ा सा कम हो, उसी भक्त अपने ढंग से छोटा सा क्या प्रयास करते हैं। तो यह सावन का मौसम प्रेम का मौसम है, खेती का मौसम है और शिव भक्तों का मौसम है। आप सभी कवियों कवित्रों का मैं हृदय से आभार करता हूँ कि आप हर बार हमारी संस्था के जो भी क्या कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम अपने आप में अनोखा और दिव्य होता है। आप लोग आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अंत में हम लोग की जो संस्था की जो मुख्य डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी है, आया सावन झूम के
ऊपर उनके एक कुंडलिया है, सावन आया झूम के पेड़ रहे हैं डोल, और अंतिम जो लाइन है वह बहुत ही मार्मिक है। ताप मिटा हर ओर, चाहे किसान का ताप हो, टूटे हुए प्रेमी का हृदय का ताप हो, या शिव भक्तों का ताप हो, ताप मिटा हर ओर, जोश भर देता सावन। इस संदेश के साथ आप सभी का धन्यवाद। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच संस्था के उपाध्यक्ष प्रदेश समिति पश्चिम बंगाल हीरालाल साहू जी है, उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं मंच पर। हीरालाल साहू। यहाँ पे आगत सभी कवि मित्र एवं जो दर्शक हैं, सभी को इतनी व्यस्त लाइफ में समय निकाल के आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसके लिए शब्द वीणा की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और इस शब्द वीणा कार्यक्रम में सहयोग के लिए हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं महावीर बजाज जी, और हमारे जो मेन संस्थापक रश्मि प्रियदर्शनी है डॉक्टर, उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रचेष्टा से ये संस्था का यहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया, और इसका फेसबुक में डायरेक्ट प्रसारण चल रहा है। जितने भी कभी यहाँ पर ये किए हैं सबका लाइव फेसबुक में चल रहा है। आप लोग भी फेसबुक में अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोग शेयर कीजिएगा तो आप लोग को भी लिंक दे दिया जाएगा, और इसका प्रसार चल रहा है। और इसको आप लोग देखिएगा, और जैसे इस महीना कार्यक्रम हुआ, आशा करते हैं सामने महीना में भी कार्यक्रम होगा। और आप सभी के उपस्थित के लिए फिर से धन्यवाद देते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पे शेष हो। फोन करो, क्या करो, 150 क्या करने के बाद आप करेगा, आप पीछे हुई।